हेलो एंड वेलकम। हम इस लेक्चर में HTML लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो डेफिनेशन से देखते हैं HTML लिस्ट क्या होता है। HTML लिस्ट allows web developer to group a set of related items in a list। इस एक लाइन से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी रिलेटेड आइटम्स है और उनको साथ में ग्रुप करना है तो हम HTML लिस्ट को यूज करके कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग करने के तीन तरीके हैं। जो फर्स्ट है वो है अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट, सेकेंड है ऑर्डर्ड HTML लिस्ट एंड थर्ड है HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप कोड करके देखेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट क्या है? एन अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद द UL टैग। मतलब अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो हमें स्टार्ट किससे करना है? UL टैग से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद ईच लिस्ट आइटम्स स्टार्ट विद द LI टैग, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आइटम होंगी उनको हम स्टार्ट करेंगे LI टैग से। तो चलो इसको कोड करके देखते हैं। ये हमारा बेसिक HTML का कोड है जो कि हम कुछ लेक्चर्स पहले लिखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये हेलो सुरेश है मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर H1 टैग यूज करूंगा मैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ हेडिंग दे दी है अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अब यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा माय फेवरेट ड्रिंक्स के। हम इसको H3 से हेडिंग देंगे। ये हेडिंग और ये सब मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है देना। अगर आप चाहो तो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैं माय फेवरेट ड्रिंक्स की लिस्ट बना रहा हूँ। माय फेवरेट ड्रिंक्स, रिफ्रेश, और यहाँ पर देखो आ गया माय फेवरेट ड्रिंक्स। अब यहाँ से जो हमारा मेन अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का तरीका है वो स्टार्ट होता है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाते टाइम स्टार्ट किससे करना है? हमें UL टैग से ओपन करना है एंड उसको हम क्लोज कर देंगे क्लोजिंग टैग से, UL क्लोजिंग टैग। ये तो हमारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स, ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम लिस्ट आइटम्स बनाएंगे। लिस्ट आइटम्स को हम स्टार्ट करते हैं LI टैग से, ओपन एंड क्लोजिंग LI टैग। फर्स्ट जो मेरा लिस्ट आइटम है जो मेरे फेवरेट ड्रिंक्स में आता है वो है कॉफी, तो COFFE, कॉफी। जो सेकंड है वो है टी, मैं यहाँ पर लिखूंगा LI ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर मैं लिख दूंगा टी। और जो मेरा थर्ड है फेवरेट वो है मिल्क, मैं लिखूंगा ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, एंड इसके अंदर हम लिख देंगे मिल्क, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। यहाँ पर देखो किस तरह से कॉफी, टी एंड मिल्क अरेंज हो गया है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, कॉफी, टी एंड मिल्क। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ सेट ऑफ आइटम्स जैसे कि माय फेवरेट ड्रिंक्स को एक साथ में ग्रुप कर दिया बाय यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग। इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हो HTML में। जो फर्स्ट है हमारा वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। सेकेंड क्या है हमारा? ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अब ऑर्डर्ड HTML लिस्ट कैसे बनाते हैं? एन ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विद दी OL टैग, आपको OL टैग से स्टार्ट करना है। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद दी LI टैग, और जैसे कि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट आइटम को LI टैग से लिख रहे थे, उसी तरह से हम ऑर्डर्ड लिस्ट में भी लिस्ट आइटम को LI टैग से लिखेंगे। सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या होगा? OL टैग। ओके, इसको क्लोज करता हूं मैं। अब मैं इसको रहने दूंगा और जस्ट नीचे ही लिखूंगा ताकि आपके पास सारा डेटा अवेलेबल हो। थोड़ा सा पेज को बड़ा कर देते हैं, इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ मूव कर दिया। अब हम बना रहे हैं, यहाँ पर H1 हेडिंग लिख देता हूं मैं वापस, ताकि दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दिखे। अब यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। तो अब यहाँ पर नीचे हमारा आएगा ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में किसका बनाऊंगा? सेम माय फेवरेट ड्रिंक्स का। अब मैं हेडिंग नहीं लिखूंगा माय फेवरेट ड्रिंक्स, मैं डायरेक्टली लिस्ट बनाऊंगा। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं? OL टैग से ओपन करते हैं एंड OL टैग से क्लोज कर देंगे। ये जो दोनों टैग्स है ये मेरे किसके? ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग है, और जो कंटेंट, जो लिस्ट आइटम है वो इनके बीच में आएगा।
सो जो हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम है वो है कॉफी, एंड मैं इसको कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C, एंड नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V। कॉफी को हटा के मैं लिख दूंगा यहाँ पर टी। देखो ये जो शॉर्टकट्स है ना, ये बहुत काम आते हैं, आपको शॉर्टकट यूज करने सीख जाना चाहिए अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, कोडिंग तो आप सीखना चाहते हो इसलिए ही यहाँ पर हो, बट अगर बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हो और आपकी स्पीड भी बढ़ानी है आपको, तो इस तरह से सारे शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट इज मिल्क, कंट्रोल S, एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था वहां पर नंबर्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ बुलेटिन्स मार्क आ रहे थे, लेकिन जो हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है वहां पर 1 2 3 इस तरह से नंबर्स आ रहे हैं लिस्ट आइटम के आगे। सो यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बीच का डिफरेंस। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको बुलेटिन्स मार्क्स मिलते हैं, वेयर एज ऑर्डर्ड लिस्ट में आपको नंबर्स मिलते हैं। सो ये हमारे दोनों टॉपिक कवर हो गए। जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सो ये है हमारा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे लिखना है, कैसे करना है वो देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। दैट मीन्स कि अगर समझो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कॉफी, सो इस कॉफी का डिस्क्रिप्शन भी मुझे देना है कि कैसा कॉफी है, तो मैं लिखूंगा ब्लैक हॉट ड्रिंक। सो इस तरह से जब मुझे एक एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन भी देना रहता है तब मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करता हूँ। सो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे मैं H1 टैग लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट किससे स्टार्ट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, याद नहीं रहेंगे आपको टैग्स। सो DL से स्टार्ट होता है और जो उसके अंदर टर्म होगा जैसे कि कॉफी है, हम उसको लिखेंगे DT से, एंड उस कॉफी का जो डिस्क्रिप्शन होगा ब्लैक हॉट ड्रिंक वो लिखेंगे DD से। सो पहले हम DL से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओपनिंग टैग DL एंड क्लोजिंग टैग। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देते हैं। अब यहाँ पर मुझे कॉफी लिखना है, ओके, तो कॉफी में किस में लिखूंगा DT टैग में, ओपनिंग DT टैग एंड क्लोजिंग DT टैग। ये तो हो गया हमारा जो टर्म है वो एलिमेंट, तो यहाँ पर लिखूंगा कॉफी। अब मुझे कॉफी का डिस्क्रिप्शन देना है। क्या देना है कॉफी का डिस्क्रिप्शन, कि जो कॉफी है वो ब्लैक हॉट ड्रिंक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे DL टैग, क्लोज कर देंगे DL टैग। सो हम यहाँ पर लिखेंगे DD टैग, ओपनिंग DD टैग एंड क्लोजिंग DD टैग। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा डैश ब्लैक हॉट ड्रिंक, कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। सो देखो यहाँ पर जो हमारा HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो कुछ अलग दिख रहा है दोनों ऊपर के लिस्ट के तरीकों से। सो यहाँ पर हमारा कॉफी है, नेक्स्ट लाइन में कुछ स्पेस छोड़ के ब्लैक हॉट ड्रिंक दिखा रहा है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपको आपकी वेबसाइट में कैसा डिजाइन चाहिए, उस तरह से आप ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। DT टैग बनाएंगे DT एंड जो नेक्स्ट आइटम है वो मैं लिखूंगा मिल्क, एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो DD टैग से आता है, DD ओपनिंग टैग एंड DD क्लोजिंग टैग। एंड इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा हमारा जो मिल्क है उसका डिस्क्रिप्शन। सो मिल्क इज वाइट कोल्ड ड्रिंक, ओके, M कैपिटल S रिफ्रेश। सो इस तरह से आपको जैसा लेआउट चाहिए अपनी वेबसाइट में, आप अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।